आप लोग बच्चे की मेमोरी को कैसे मतलब उस पे डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करते हैं? लाइक आपके पास 6 टू 14 इयर्स के बच्चे होते हैं, तो इसमें आप लोग कैसे काम करते हैं? लोग कहते हैं कि पेरेंट्स का पेरेंट्स से कंपटीशन है, तो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को देख के अपने बच्चे पे इतना प्रेशर बनाते हैं, जो चीज़ वो करना नहीं चाह रहा है, वो चीज़ वो करने पे मजबूर करते हैं। मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे याद है जब हम ग्रेजुएशन में भी थे तो केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल होता था, जो मैंने 9th से पढ़ना हमने शुरू किया था। मुझे ग्रेजुएशन में भी पूरा याद नहीं था एटॉमिक नंबर्स के साथ। सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स के साथ मुझे नाम भी याद नहीं थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ 5-5 साल के बच्चों को याद है। ओके। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि आप 6 साल के बच्चे को पीरियोडिक टेबल सिखा के क्या हो जाएगा इससे। एक्चुअल में हमने पीरियोडिक टेबल नहीं सिखाया, उसे एक लर्निंग टेक्निक सिखाई है जिससे उसे पीरियोडिक टेबल भी याद हो गया। ओके। अब ये करने से क्या होता है, एक तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया पढ़ाई के प्रति, उन्हें आसान लगने लग गई। अब चीज़ें जब आसान लगेंगी और जहाँ आपको आनंद आना शुरू होगा, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो एग्जाम में भी। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने किस चीज़ में बनाया सर? हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाया, जिसमें कि केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल अगर मैं बात करूं, उसमें भी हमारे पास रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज का रिकॉर्ड है इनफैक्ट। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर हैं बच्चे। और एक 6 साल का बच्चा है जिसने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स एंड करेंसीज का एक रिकॉर्ड बनाया है। और रिसेंटली एक बच्चा है जिसने 5 मिनट में 21 क्यूब्स डिफरेंट शेप्स की पजल्स को 5 मिनट्स में सोल्व किया। 21। एंड सर आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स काफ़ी होप के साथ आपके पास एडमिशन कराते हैं, तो उसके बाद उनका रिव्यू क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं उन बच्चों में? सर आजकल जैसे एज अ पेरेंट मुझे भी काफ़ी मतलब टेंशन होता है कि बच्चों को जो फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्शन होता है, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप लोग कैसे काम करते हैं? देखिए, फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन तो होती है पूजा जी, इसमें जी। कोई शक नहीं है। और बिकॉज़ हमारे टाइम में फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे या इतना टीवी भी नहीं था। राइट। बचपन में अगर हम बात करें तो हमारे पास दूरदर्शन या डीडी नेशनल चैनल था, जी। जो 24 घंटे उपलब्ध नहीं था। एग्जैक्टली। तो हमारे पास खेलने के लिए बहुत समय था, पढ़ने के लिए समय था। आजकल 24 घंटे आपके पास टीवी 24 आवर है, राइट। मोबाइल है, जिससे डिस्ट्रैक्शन तो बढ़ी है। फ़ोकस तो बच्चों का कहीं न कहीं लैग कर ही रहा है। राइट। और जिसकी वजह से बच्चे अपनी स्टडीज़ में, गेम में फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। कैसे इन बच्चों को निकाला जा सकता है? देखिए, मोबाइल हम लोग ही देते हैं। होता क्या है कि पेरेंट्स की लाइफ़ बहुत बिज़ी है, तो जब हम भी घर आते हैं तो हमें भी लगता है कि हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएँ। बच्चे को और स्क्रीन टाइम परेशान दे हैं दें। तो बच्चों को खुद ही हम रिमोट देते हैं, खुद ही मोबाइल देते हैं ताकि जी। हम रिलैक्स कर सकें, जिसकी वजह से उन्हें या एडिक्शन हो जाती है। तो आजकल तो मैं देखता हूँ 3-3 साल के बच्चे मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं जी, जी। और ये उनके शायद ब्रेन के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बहुत वो। नेगेटिव इम्पैक्ट। तो जब तक हम इन बच्चों से मोबाइल नहीं हटाएँगे इनकी लाइफ से, तो शायद ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे एंड आपके पास बच्चे आ रहे हैं, उनका फ़ोकस नहीं हो रहा। कई बार होता है कि वो फ़िज़िकली आपके पास प्रेज़ेंट है, लेकिन उनका माइंड वहाँ पे नहीं है, तो आप उनका कंसंट्रेशन पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करते हो? देखिए, आप बच्चों के साथ ज़िद नहीं कर सकते उनसे मोबाइल लेने के लिए तो। हुँ। तो आप उन्हें कुछ और अच्छी चीज़ दे दें, जी। कुछ और अच्छा सिखाने शुरू हम कर दें, तो शायद मोबाइल उनके लाइफ़ से हट सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट पज़ल्स होती हैं, क्यूब्स हैं या ऐसी चीज़ें हम उन्हें सिखाते हैं जिससे वो उनका इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाता कुछ है। माइंड गेम खेल सकते माइंड हैं। गेम्स हैं, बहुत कुछ है। एंड कुछ कलेक्टिवली अगर हम बात करें ग्रुप्स के बीच में भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं और उन्हें वो आनंद आता है। जब वो आनंद आता है तो फिर उनको मोबाइल या टीवी अपने आप छूट जाता है। एग्ज़ैक्टली, टोटली एग्री सर। एंड अदरवाइज़ मोबाइल या स्क्रीन हम नहीं छोड़ेंगे तो क्योंकि ना ये आप देखिए 13 साल तक के बच्चे के दिमाग में कोई फ़िल्टर नहीं होता है। वो जैसा देखेगा, जैसा वो परसीव करेगा उसे सच या यकीन में मान लेगा। और जो टीवी और मोबाइल पे हमारा तो कंट्रोल नहीं है ना, कोई फ़िल्टर बिल्कुल, तो है वो ही नहीं। कुछ भी वो देखेगा। कुछ भी दिखा रहा है एंड उससे क्या हो रहा है कि बच्चे वो उन सब चीज़ों को हकीकत में मान रहे हैं, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आज से कुछ साल पहले मुझे ध्यान है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शक्तिमान एक प्रोग्राम था। जी। तो वो कहते हैं बंद कर दिया गया क्योंकि बच्चे उसे कॉपी करने लगे थे। तो पता नहीं ऐसा रियल ऐसा है
जी, था जी। या नहीं, लेकिन वो इसी वजह से बंद किया गया था। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ तो ये नहीं बता सकता, एक लेकिन न्यूज़ ऐसी आई थी कि एक बच्चे ने वैसे ही घूम के जंप कर गया था छत से, और शायद मुझे शक्तिमान बचाने आएगा, कुछ हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि बच्चों के दिमाग में फ़िल्टर नहीं है, वो हर चीज़ को सच मान लेंगे। जी। इसीलिए मैं कहता हूँ 13 साल तक के बच्चों के हुँ, पास हुँ। टीवी नहीं होना चाहिए। उनका लॉजिकल ब्रेन नहीं चलता। वो लॉजिक्स नहीं लगाते, वो हर चीज़ को सच मान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है भाई, पेरेंट्स ही अवेयर होगा तभी वो अपने बच्चों को अच्छी लाइफ़ दे सकता है, उन्हें अच्छी जी। स्टडीज़ अच्छे अ, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। जी, जी। लाइक अगर मैं अपनी डॉटर की बात कर रही हूँ, तो मेरा फ़ोन काफ़ी दूर रखा रहता है उससे, और हम लोग साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं। चलो कुछ भी, चाहे ड्राइंग ही कर लिए हम लोग साथ में, कुछ भी, और उसे रोकते नहीं हैं हम। आप जैसा आप क्रिएट करना चाहो आप करो। तो मैं ये तरीका सही ये है बिल्कुल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए आजकल ना एक एक वो बहुत चल रहा है क्वालिटी टाइम, राइट। पेरेंट्स को बहुत बोला जाता है बच्चों के साथ क्वालिटी बहुत टाइम टिप्स देते हैं स्पेंड लोग। करो। मेरा मानना है क्वालिटी टाइम कुछ भी नहीं होता है, हमेशा क्वांटिटी टाइम होता है। जितना भी हुँ, आप समय बच्चों के साथ लगाएँगे, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छा बिल्कुल, सीखेंगे। बिल्कुल। जितना समय आप ज़्यादा लगा रहे हैं, वही क्वालिटी टाइम है। ये क्वालिटी टाइम मेरे हिसाब से हमेशा क्वांटिटी में होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एग्री, ज़्यादा से जिससे हम ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते बना पाएँगे। वो उनके इन्फ्लुएंसर बन पाएँगे। हमारे इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो हमारी बात हुँ, सुनेंगे। हुँ। अदरवाइज़ तो पेरेंट्स को ये भी बहुत शिकायत है, बच्चे सुनते नहीं हैं, कहना नहीं मानते। ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। जी, जी। एक्चुअली कहना भी क्यों नहीं मानते हैं, इसका भी ना एक छोटा-सा मैं एक टिप शेयर करूँगा आपके जी। साथ। नेगेटिव में कमांड नहीं लेते हैं। हुँ, हुँ। और हम एज़ अ टीचर, एज़ अ पेरेंट्स ज़्यादातर बच्चों को नेगेटिव में बात करते हैं कि ये मत खाओ, ये मत पहनो, टीवी मत देखो, मोबाइल मत यूज़ करो, मतलब बाहर आप नहीं मना जाना है। कर रहे हो हर चीज़ के लिए। हमेशा आप मना कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए ना आ हुँ, रहा है, हुँ। और हमारा दिमाग ना कभी सुनता नहीं है, मना जी, कभी सुनता नहीं है, नेगेटिव जी। कमांड लेता ही नहीं है। जी, जी। तो मैं एक छोटा-सा डेमोंस्ट्रेशन आपके साथ करता हूँ। आप आँखें बंद कीजिए, आप कुछ भी सोचिएगा, किसी हुँ, के हुँ। बारे में भी सोचना, बट सफ़ेद हाथी के बारे में नहीं सोचना। तो आपका किधर जा रहा है दिमाग? सफ़ेद हाथी की सफ़ेद तरफ। हाथी की तरफ। हुँ, तो जिस चीज़ के लिए हमें मना किया जाएगा, हुँ। हमारा दिमाग उसी तरफ जाएगा, और हम तो जी। बड़े हैं, और बच्चों में तो और भी ज़्यादा वो अग्रेसिवली वो वो उधर ही वो चीज़ जाएँगे, कंटिन्यूअसली क्लिक करेगा कि क्लिक क्यों नहीं करेगा। करना ये चीज़। और यही आदत उनको दिमाग में उनके बात ये बैठ जाती है, बड़े होकर भी उनको यही लगता है कि हम पेरेंट्स से किसी बात के लिए हुँ, परमिशन लेंगे या कुछ कुछ भी हम बात करेंगे तो इन्होंने हमेशा मना ही करना है। मना ही करना है। बिकॉज़ वो मना ही ज़िंदगी में हुआ है। तो आप बिना बताए ही कर लो। तो आप नहीं, आप करें पॉज़िटिव वे में कमांड दें, नेगेटिव की बजाय पॉज़िटिव में दीजिए। हुँ, आप नेगेटिव में अगर आप आज आप घर से बाहर जा रहे हैं हुँ। और आपका बच्चा, आपके घर में बच्चा है 7-8 साल का, 10 साल का, अकेला छोड़ सकते हैं जिसे, और आप उसे बोलना, बेटा कि आज मैं अभी 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आधे घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, तो आप टीवी देखना चाहो देख सकते हो। हुँ, मोबाइल मैं छोड़ के जा रही हूँ, अगर तुम मोबाइल पे गेम खेलना चाहो तो गेम खेल सकते हो, आज आपको फुल परमिशन है। हुँ। किचन में आपके लिए बहुत कुछ खाने को रखा है, इसके अलावा कुरकुरे, चिप्स हैं, आप कुछ भी करना चाहो, आज आपको 1 घंटा पूरी फ्रीडम है। जी, तो पहली बात वो बच्चा ऐसे देखेगा आपको गौर से, कि आज क्या क्या ऐसा क्या हुआ है? हुँ। तो जब आप घर से जाएँ और घर से जाने से पहले आप उसको सारी चीज़ें आप उसे अलाउ कर रहे हैं, हर चीज़, लेकिन आप उसको बोलते हैं, बेटा ये एक डायरी है, मैं यहाँ छोड़ के जा रही हूँ, बस इसे मत उठाना। हुँ, हुँ। और जैसे ही आप घर से पूजा ही बाहर निकलती हैं, सबसे पहले वो बच्चा क्या काम करेगा? डायरी उठाएगा। डायरी उठाएगा, बिकॉज़ आपने वहाँ नहीं बोल दिया है। हुँ। तो जब बच्चों को जिस काम के लिए हम मना करेंगे, उनकी क्यूरियोसिटी, उनका फ़ोकस वहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। कि ऐसा क्या है ऐसा उसमें? क्या है? हाँ, तो हमें हमेशा पॉज़िटिव में ही बच्चों को कमांड जी, देनी है। जो उन्हें करना है वो बताइए, जो उन्हें नहीं करना है वो मत बताइए। जी। आप बोलो उन्हें कि बेटा आप खेलो, आप बेटा पढ़ाई कर लो, आप जो भी पॉज़िटिव में। हुँ, हुँ। तो आपने अभी जो बात कही, मैं टोटली इस बात से 100% एग्री करती हूँ, क्योंकि सेम चीज़ मैं अपनी बेटी के साथ भी ये चीज़ देखती हूँ कि अगर मैं उसे कोई चीज़ मना करती हूँ तो वो रिपीट करती है उस चीज़ों को, कंटिन्यू उसी चीज़ को करने में उसे मज़ा आ रहा है। तो मैंने दूसरा ट्रिक आजमाया कि मैं उसे मना करने के बजाय दूसरा ऑप्शन दे देती हूँ, चलो इस चीज़ को करते हैं, आप ये चीज़ ले लो, आपको ये चीज़ नहीं पसंद है ना तो आप ये खा लो। तो उस चीज़ को तुरंत उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आपने पॉज़िटिव में जब भी आप बच्चों से हुँ, बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, एग्ज़ैक्टली 100%। बजाय नेगेटिव के। नेगेटिव में बात करेंगे तो वो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे।
आप लोग बच्चे की मेमोरी को कैसे मतलब उस पे डेवलपमेंट के लिए कैसे काम करते हैं? लाइक आपके पास 6 टू 14 इयर्स के बच्चे होते हैं, तो इसमें आप लोग कैसे काम करते हैं? देखिए हम लोग 6 से 14 साल तक के बच्चों पे काम करते हैं। बट हम हमारा मानना है कि जितनी एज कम होगी बच्चों में उतना ही पोटेंशियल ज़्यादा होगा। जी, तो हम 6 साल का इसलिए लेते हैं हम अपने थोड़ा कंफर्ट ज़ोन के लिए, अदरवाइज़ बच्चा तो 4 साल का भी ज़्यादा अच्छे से सीख रहा है, जी। 3 साल का बच्चा भी सीख ही रहा है। हुँ, हुँ। तो हमें 6 साल का, ताकि वो बच्चा क्लासरूम में एटिकेट्स हों बैठने के, इसलिए हाँ, हम हाँ, 6 साल का हाँ, लेते हैं। ठीक है। तो मेमोरी में हम लोग सिखाते हैं, लाइक स्कूल हमें 2 चीज़ें सिखाता है पूजा जी, हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। हुँ, पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, यही जी, हमारे स्कूल में हमें सिखाया गया, यही हुँ, आज के बच्चों को सिखाया जा रहा है। जी, लेकिन एग्ज़ाम तो होता है लर्निंग बेस पे। राइट। स्कूल नहीं सिखाता हाउ टू लर्न, याद कैसे करना है, वो और लर्निंग स्टाइल हर इंसान का अलग याद है। करना है या याद उसे कैसे रखना है? हाँ, याद रखना कैसे है, ये जी, भी हम बात करेंगे। जी, तो याद करना नहीं सिखा रहे, तो हम लोग सिखाते हैं बच्चों को हाउ टू लर्न। ओके, कुछ भी आप एक बार पढ़ें और कैसे याद हो जाए, ये हम जी। सिखाते हैं। लाइक मेमोरी का इश्यू है नहीं बच्चों के अंदर, हुँ, हुँ, हालाँकि लर्न वो बहुत जल्दी करते हैं। जी, लेकिन बात है इंटरेस्ट की, उन्हें इंटरेस्ट है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक बच्चे को 2 पेज का पैराग्राफ दिया जाए हुँ, हुँ, और उसे लर्न करें, वो शायद वो 1 घंटा, 2 घंटे ले, 3 घंटे ले, या कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएँ। लेकिन यही 1200-1400 पेज की स्क्रिप्ट, हुँ, एक फ़िल्म बनती है 2.5 से 3 घंटे की, हम मूवी देखते हैं जी, और वो 1400 पेज की स्क्रिप्ट हमें 3 घंटे में याद हो जाती है। बिल्कुल। वो कैसे याद हो और जाती है? वो हमेशा याद रहती भी हमेशा है। याद रहती है, और उसके लिए कभी भी कोई बच्चा ये नहीं घर आके बोलेगा मम्मा मुझे इसकी कोचिंग रखनी है, ट्यूशन रखनी है, या ये मुझे मूवी याद नहीं हुई, मुझे दोबारा देखनी है। हुँ, हुँ, तो होता क्या है, हमने वहाँ पर एक फ़िल्म डायरेक्टर ने जब फ़िल्म बनाई तो उसको इस तरीके से बनाया कि हर इंसान को ये मूवी समझ आ जाए, जी, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, क्यूरियोसिटी बने उनके हुँ, अंदर। हुँ, तो हम 3 तरह के लर्नर हैं बेसिकली, विजुअल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर एंड काइनेस्थेटिक लर्नर। या तो हम देखकर सीखते हैं, या सुनकर सीखते हैं, या महसूस करते हैं तब सीखते हैं। और आप मूवी के अंदर देखो, उसके अंदर लाइक आप कोई मूवी देख के बाहर निकले, हुँ, हुँ, आप 3 लोग हैं, मूवी देख के बाहर निकले और आपके सामने कोई माइक लगा दे, आप बताएँ कि मूवी कैसी लगी? तो पूजा जी, हो सकता है आप बोले मुझे इसकी सिनेमेटोग्राफी अच्छी लगी, मुझे इसकी वीडियोग्राफी बहुत पसंद आई। हुँ, हुँ, और सेकंड पर्सन कहता है कि मुझे यार इसके डायलॉग्स अच्छे लगे, सॉन्ग्स या म्यूज़िक अच्छा जी, लगा। थर्ड बोलता है कि मुझे इसकी स्टोरी अच्छी लगी, स्क्रिप्ट मेरे दिल को छू गई। जी, अब एक ही मूवी एक ही जगह पे 3 लोगों ने देखी, तीनों की स्टेटमेंट अलग-अलग है। जी, बिकॉज़ तीनों अलग-अलग तरह के लर्नर हैं। आप विज़ुअल लर्नर हैं, जो आप देख के इस चीज़ों को समझ रही हैं। ऑडिटरी लर्नर वो होगा जो म्यूज़िक, डायलॉग, सॉन्ग्स की बात कर रहा है। काइनेस्थेटिक लर्नर है जो कह रहा है मेरे दिल को छू गई, ये जी, वो स्क्रिप्ट वाली अच्छी बात। लगी। इसी तरह हर क्लासरूम में, हुँ, हर 40 बच्चों की क्लास है तो उसमें अलग-अलग तरह के लर्नर हैं। कुछ बच्चे विज़ुअल लर्नर होंगे, हुँ, कुछ ऑडिटरी, कुछ काइनेस्थेटिक। इसी तरह जब टीचर पढ़ा रहा है, तो वो भी अपने एक स्टाइल से पढ़ा रहा है। जी, तो होता क्या है, जब विज़ुअल टीचर पढ़ाएगा, विज़ुअल बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हुँ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हमेशा टीचर फ़ेवरेट होता है, कभी भी सब्जेक्ट फ़ेवरेट नहीं होता। हुँ, हुँ, आपको अगर बचपन में इंग्लिश का टीचर अच्छा लगा, पसंद है, तो आपका वो सब्जेक्ट इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। अगर मैथ्स का टीचर आपको पसंद है, तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा। हुँ, तो हमेशा फ़ेवरेट टीचर होता है, जी, ना कि सब्जेक्ट। अगर आपका फ़ेवरेट टीचर मैथ्स की बजाय आज इंग्लिश या एसएसटी पढ़ाएगा, तब भी आपको अच्छा लगेगा। तो हमेशा टीचर को पूरी क्लास के लिए तीनों स्टाइल से पढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह एक फ़िल्म डायरेक्टर फ़िल्म बनाता है, ताकि वो सारे लोग ताकि वो कैप्चर कर सब लें। बच्चों को हुँ, समझा सके, उनके दिमाग में बात बिठा सके। जी, तो ये एक स्कूल्स के अंदर होना चाहिए। हुँ, हुँ, इसी तरह पेरेंट्स के लिए भी मैं ये बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे की लर्निंग स्टाइल पे देखें, उसका हुँ, लर्निंग स्टाइल क्या है, आप उसी तरीके से उसे बात करें, हुँ, हुँ, जी, जिससे कि वो ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएगा। हुँ, हुँ, माइंड का सिंपल सा कांसेप्ट है। देखिए, आप समझिएगा, हाउ वी परसीव, हाउ वी रिटेन, हाउ वी रिकॉल एंड हाउ वी फॉरगेट। जी, इन चारों चीज़ों पे काम किया जाना चाहिए। कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम रिटेन कर पाते हैं, हुँ, किस हुँ, किस तरह हम याद कर पाते हैं, और भूलना भी कैसे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बोलना भी अपने आप में, कुछ लोग बोलते हैं हमारी एज में के होने के बाद वो बोलते हैं मैं आजकल भूलने लगा हूँ, मुझे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ क्या भूलने लगे हो हुँ, सकता है कुछ चीज़ें तो भूलने ही चाहिए। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें भूलना आता है, और हमारी एक यही चीज़ खराब है कि हम भूलना जानते नहीं हैं। कुछ चीज़ों को, जैसे अगर मैं बात करूँ डिप्रेशन के पेशेंट्स की बात जी, करूँ,
डिप्रेशन क्या है कि आप कोई पास्ट की खराब मेमोरी है जिसके बारे में आप बार-बार सोचे जा रहे हैं, वो बार-बार हर्ट कर सोचे रहा जा है रहे हैं, आपको। जिससे कि आप डिप्रेस हुए हुए जा रहे हैं। तो हुँ, वो खराब मेमोरी को आपको भूलना था और अच्छी मेमोरीज़ को आपको याद रखना है। याद रखना था। तो इसी तरह हमें बच्चों को खराब मेमोरीज़ हैं जो उनके दिमाग से उनको निकाल देनी चाहिए एंड उन्हें अच्छी मेमोरी और अच्छी चीज़ें ही हमेशा याद रखने के तो लिए इस पैटर्न पे भी आप लोग काम करते जी। हैं? तो कैसे काम करते हैं इस पैटर्न पे आप लोग? देखिए, हम उनके माइंड पे किस तरीके से उन्हें विज़ुअलाइज़ करना सिखाते हैं, अच्छी चीज़ों को ग्लोरीफ़ाई करते हैं, उनकी इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ लाइफ़ में। और जो बेहतरीन खराब चीज़ों को सोच पाए, पॉज़िटिव थिंकर बन पाएँ। एग्ज़ैक्टली और जो चीज़ें उनके दिमाग के अंदर खराब हैं, बैड मेमोरीज़ हैं, हुँ, उनको किस तरह हम इमेजिनेशंस के थ्रू फेड कर सकते हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता परमानेंट मेमोरी को, लेकिन उसका असर कम किया जा सकता है। जैसे आजकल के टाइम में छोटे बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी आप लोग काम करते हैं? देखिए, उसका ना ज़िद्दी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। आपके घर का एनवायरनमेंट क्या है? हुँ, हुँ। हम किस तरह बात करते हैं? जी, बहुत सारे रीज़न हैं। ज़िद्दी होना या बदतमीज़ होना ये घर के एनवायरनमेंट पे, घर के संस्कार कैसे हैं, वैल्यूज़ कैसी हैं। एग्री। मान लीजिए देखिए बच्चे देखते हैं कि बच्चे का फ़ादर जो है वो अपनी मदर से कैसे बात कर रहा है या अपनी वाइफ़ से कैसे बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो बच्चे ने ऑब्ज़र्व किया ना ये, कि वो वही ये चीज़ें पैटर्न वो फ़ॉलो यही करता है। पैटर्न फ़ॉलो करता है वो। तो हमें उसी तरह का एनवायरनमेंट जैसा हम अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करना हुँ, होता है। हुँ। और ज़िद्दी होने के कारण और भी हैं लाइक स्क्रीन से तो हैं ही ख़ैर, हम बहुत सारी हुँ, चीज़ें देख रहे हैं जो कार्टून के रूप में, टीवी में या मोबाइल में। हुँ, हुँ। तो ये क्या हो रहा है लगातार बच्चे सिटिंग मोबाइल या टीवी जी, देख रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी इमोशनली जो उन्हें डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो हुँ। नहीं हो पा रही है। फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं हो फिज़िकल रही है, एक्टिविटी नहीं हो रही है, मूवमेंट्स ही उनकी नहीं हो रही है एक्चुअली। मोटर डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं हुँ, फिज़िकल एक्सरसाइज़ जिसे आप कह रही हैं, हुँ, हुँ। वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो ज़िद्दी हुए। हुँ, हुँ। और अच्छी शायद नींद नहीं आने के कारण भी हम देखते हैं बच्चों को वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। जी, तो उनको अच्छी नींद आनी चाहिए, अच्छी नींद के लिए उनको दिन में खूब सारा खेलना होगा, थकना होगा। याद रखिए बच्चे थक कर ही सोने चाहिए। जी। बिना थके बच्चा अगर घर में रात को सोता है, हुँ, तो हुँ। उसे नींद अच्छी नहीं आएगी। अगर उसे रात को नींद अच्छी नहीं आएगी, वो पूरा दिन परेशान रहेगा और आपको भी परेशान कर जी, देगा। अच्छी नींद बहुत और ज़रूरी है। ब्रेन का जो विकास होना चाहिए वो भी वो नहीं हो भी उतना पाएगा। नहीं हो पाएगा। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ। तो नॉर्मली बच्चे को आप ये कह लो कि उसे एक्सरसाइज़ भी ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है, थकना भी ज़रूरी है और सोना भी ज़रूरी है। तीनों चीज़ें देखिए आपको समझना है माइंड, बॉडी एंड सोल। हुँ, हुँ। बहुत सारे पेरेंट्स ना कन्फ्यूज़ होते हैं कि मैंने बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में डालना है, हुँ, कौन-सी एक्टिविटीज़ में राइट। नहीं डालूँ या डालूँ। हुँ, हुँ, हम हुँ। एक-दूसरे को देखते हैं कि मेरे फ्रेंड के बच्चे तो 4-5 एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, राइट। मेरा बच्चा तो सिर्फ़ 2 के लिए जा रहा है। आपको स बेसिक चीज़ें समझनी माइंड, बॉडी एंड सोल। हुँ, माइंड के लिए हमारे पास स्कूल्स हैं, कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन्स हैं, जी, तो जहाँ पर उसके माइंड की डेवलपमेंट होनी, जहाँ उसकी लर्निंग, उनकी जी, स्टडीज़ में उसको फ़ायदा होना है। दूसरा बॉडी, बॉडी के लिए हम वो बच्चों को एक्सरसाइज़ करवाते हैं। जी, बॉडी के लिए हम लोग आउटडोर गेम्स हैं हमारे जी। पास। तीसरा है सोल, सोल के लिए आत्मा के लिए क्या करते हैं? सोल के लिए किसी के लिए हो सकता है डांस, हुँ, किसी बच्चे को डांस पसंद है, तो उसको जी। अंदर आत्मा को उसको अंदर से खुशी मिलेगी या किसी बच्चे को ड्राइंग, पेंटिंग पसंद हुँ, है। हुँ। तो आपको ना किसी भी एक्टिविटी में बच्चों को डालना है तो आपको बैलेंस करना है तीनों, माइंड, माइंड, बॉडी बॉडी एंड एंड सोल। सोल। कि सोल के लिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं और उसके माइंड के लिए क्या कर रहे हैं एंड बॉडी के लिए क्या कर रहे हुँ, हैं। तीनों का एक कॉम्बिनेशन सही बैलेंस होना चाहिए। जी। नहीं तो वो प्रॉपर उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। जनरली पेरेंट्स क्या करते हैं ना कि देखा-देखी में जैसे हम लोग कहते हैं कि पेरेंट्स का पेरेंट्स से कॉम्पिटिशन है। तो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को देख के अपने बच्चे पे इतना प्रेशर बनाते हैं, जो चीज़ वो करना नहीं चाह रहा है, वो चीज़ वो करने पे मजबूर करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो सोल की बात कही, वो टोटली अवॉइड हो जाता है। हम ये तो बिल्कुल 100% अभी ना एक कॉम्पिटिशन चल ही रहा है पेरेंट्स के बीच में। जी। हमेशा एक दौड़ है कि मेरे बच्चे को आगे नहीं या जो मैं नहीं कर पाया जीवन में अपने बच्चों से करवा लूँ। हुँ, हुँ। अब ऐसा नहीं होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। वो एक इंडिविजुअल सोल है, जी। वो आप नहीं हैं। वो आपके थ्रू इस मैं तो बल्कि ये भी कहता हूँ ये बच्चे आपके या हमारे नहीं हैं। ये हमारे थ्रू इस दुनिया में आए हैं। राइट, अगर ये हमारे होते ना तो हमारी बॉडी के साथ अटैच्ड होते शायद। बिल्कुल। तो ये इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोल है, हमें इन्हें विंग्स देने हैं, इन्हें वो फ्रीडम हमारी देनी तरह है। सोच नहीं सकता है।
हमारे से बेहतर सोच सकता है कई बार। ऐसे कौन से स्पोर्ट्स है जिससे बॉडी और मेंटल हेल्थ दोनों बैलेंस रखा जाए? बिल्कुल, ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई, आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम एक्टिविटी कम करें और हमारा मेन पर्पस सॉल्व हो जाए। जी, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो माइंड और बॉडी दोनों के लिए हैं। जी। आप ये करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अ, गेम्स हैं, जो चाहे वो आउटडोर गेम्स हों या बोर्ड गेम्स भी हैं, जी, जहाँ पर आप उनके मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और उनको खुशी भी मिलेगी जी। करते खेलते हुए। जैसे किसी बच्चे को अगर चेस पसंद है, हुँ, तो चेस से उसके ब्रेन की डेवलपमेंट भी हो रही है और उसकी सोल को सोल अंदर को भी। संतुष्टि भी मिल रही जी। है। और आउटडोर गेम्स में बहुत सारी गेम्स हो सकती हैं जो उनके बच्चों के माइंड को डेवलप करें। जी, वैसे तो जितनी भी आउटडोर गेम्स हैं ना, उन माइंड तो सब में यूज़ होता है। आप जी, बिना स्ट्रैटेजी के कोई भी गेम नहीं खेल राइट, सकते। अकेला दौड़ना हो सकता है, कुश्ती करना हो सकता है कि आप अपनी बॉडी के लिए, लेकिन कुश्ती में भी आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है। राइट। हर गेम में आपको माइंड को तो कहीं न कहीं यूज़ हो ही रहा है, बिना माइंड के तो कोई भी गेम हो ही नहीं जी, सकती। अगर आप माइंड की बात करें, जैसे आप चेस और बहुत सारी पज़ल्स हैं, क्यूब्स हैं, जी, ये आप सिखा सकते हैं। जी। या कुछ ऐसी आप ज्योग्राफ़िकल गेम्स, आप बोर्ड गेम्स हैं, बल्कि जी, वो बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, बच्चे को घर जी, पे जी। सिखा सकते हैं। एज़ अ पैरेंट मैं भी ये जानना चाहूँगी कि बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं और क्लासेस भी अलग से ले रहे हैं, तो ये एकेडमिक एजुकेशन से आपका सेंटर कैसे डिफरेंट है? देखिए, जो स्कूल नहीं करवा पा रहा, जी। हम वो चीज़ें सिखाते हैं। हुँ, हुँ। स्कूल ने नहीं सिखाया हाउ टू लर्न, हम लेकिन बच्चे को मेमोरी। जैसा आपने बताया सर कि आप 1 ईयर टू 15 मंथ्स का आपका कोर्स का ड्यूरेशन है, लेकिन जो एकेडमिक जो चलता है स्कूल की जो एजुकेशन चलती है वो लंबी चलती है, सालों तक चलती है। तो क्या 12 महीने से 15 महीने के ड्यूरेशन में बच्चा ऐसी क्या चीज़ें सीख लेता है, जो पूरे लाइफ उसके साथ देखिए, बेनिफिशियल होती बच्चा है? सीख जाता है हाउ टू लर्न, और वो जब एक बार सीख लेगा, बच्चे को दोबारा सीखने की ज़रूरत होती नहीं है। जी। स्किल्स हमेशा ऐसी रहती हैं जो जीवन भर आपके काम आती हैं और आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए अभी-अभी आपने एक ड्राइविंग सीखी, कार चलाना सीखा, जी। और जब आप 15 दिन या 20 दिन सीखने के बाद आपको जो आपका ट्रेनर है वो बोलता है कि पूजा जी, आपको अब ये रोज़ प्रैक्टिस करनी है। हुँ, हुँ। तो वो चाहता है कि ताकि आपकी जो स्किल्स है और अच्छी होती जाए। अब आप क्या कर रही हैं, सुबह वो गाड़ी लेके आप अपने ऑफ़िस जाती हैं, ऑफ़िस से घर वापस आ रही हैं ड्राइव जी। करके, और आपको शाम को अब दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिकॉज़ आपने तो वो कर ही लिया ना अपने जी। आप में। इसी तरह बच्चों ने जब चीज़ें सीख ली हुँ, हुँ। और वही चीज़ों को, वो जो स्किल्स को अपनी स्टडीज़ के अंदर, अपनी पढ़ाई के अंदर एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, हुँ, हुँ। तो उन्हें दोबारा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनकी एकेडमिक एजुकेशन में भी हेल्पफुल होता बहुत है। 100%, कैसे सर? 100%। देखिए, आप आपको स्कूल में नहीं सिखाया ना क्या कि टू कैसे लर्न। लर्न करना है, जी। तो हम बच्चों को लर्न करना सिखाते हैं। लॉन्ग पैराग्राफ याद करने हैं, उन्हें हिस्ट्री के इवेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स याद करनी है, जी। मैथमेटिक्स के अंदर एल्गोरिथम या फ़ॉर्मूलाज़ याद करने हैं, कुछ भी लर्न करना है। हुँ, हुँ। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता जी, हूँ, प्लीज़। बिकॉज़ मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे याद है जब हम ग्रेजुएशन में भी थे, तो एक केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल होता था, जो मैंने 9th से पढ़ना हमने शुरू किया था। हुँ, हुँ। मुझे ग्रेजुएशन में भी पूरा याद नहीं था। अच्छा। एटॉमिक नंबर्स के साथ सिर्फ़ 118 118 एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक हुँ। नंबर्स के साथ मुझे नाम भी याद नहीं थे। लेकिन अभी हमारे यहाँ 5-5 साल के बच्चों को याद है। ओके, 5-5 साल के 5-5 साल बच्चों के को। बच्चों ने उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, गिनीज़ के रिकॉर्ड हैं हमारे पास। तो वो लर्न करना सिखा दिया। हालाँकि 5 साल या 6 साल के बच्चे को पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत नहीं है, और बहुत से हुँ, लोग कहते भी हैं कि आप 6 साल के बच्चे को पीरियोडिक टेबल सिखा के क्या हो जाएगा इससे? जी। एक्चुअल में हमने पीरियोडिक टेबल नहीं सिखाया, उसे एक लर्निंग टेक्निक सिखाई है, जिससे वो जिससे कोई उसे भी पीरियोडिक चीज़ टेबल भी याद हो गया। ओके। जिससे उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद हो गया। अभी यहाँ 10-10, 12-12 साल के बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान पूरा याद है, आर्टिकल्स के साथ, नंबर्स के कौन साथ। से एज में सर? 10 साल, 11 साल के बच्चों को। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये किसी प्रोफ़ेसर को पूरा याद नहीं, किसी लॉयर या जज को पूरा याद नहीं होता। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स हैं, तो आप हुँ, कुछ भी लर्न कर सकते हो। जी। अब ये करने से क्या होता है, एक तो बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो गया पढ़ाई के प्रति, उन्हें हुँ, आसान लगने लग गई। हुँ, अब चीज़ें जब आसान लगेंगी और जहाँ आपको आनंद आना शुरू होगा, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जी। जाता है। अब जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आप अच्छा परफ़ॉर्म करते हो एग्ज़ाम में भी। हुँ, हुँ, कुछ बच्चे ऐसा है पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, तो उनके मार्क्स या वो कम मार्क्स में ही रह जाते हुँ, हैं। हुँ। तो अगर आप परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो तो ये हम बेसिकली मैटर डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन का है।
डिस्ट्रैक्शन से कंसंट्रेशन का है। तो फिर भी मैं थोड़ा-सा यहाँ पे एज़ अ पैरेंट मैं भी जानना चाहूँगी कि कैसे आपने काम किया कि 10 साल के बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया याद हो गया, भारत का संविधान? देखिए बहुत बहुत आसान है, बच्चों पे काम करना बहुत आसान है। जी, जो हम बड़े नहीं सीख सकते वो बच्चे सीख सकते हैं। जी, बच्चों के अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है, बच्चों के अंदर डिस्ट्रैक्शन हमारे मुकाबले फिर भी बहुत कम है। जी। भले ही है लेकिन बहुत कम है। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एक नई टाइम में चीज़ें हमारे सीखने का बहुत शौक सीखने होता है। का शौक भी है और उनका दिमाग जो है, ब्रेन जो है स्पंज की तरह है, जी, वो हर चीज़ को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। जी, हम लोग शायद भर चुके होते हैं, हम लोग नई चीज़ें सीख नहीं पाते हैं। जी, लाइक आप छोटे बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाना चाहो, वो सीख जाएगा ना। जी, साइकिल चलाना सिखाते हैं, वो सीख जाता है। बड़े होके आपको कुछ कुछ ड्राइविंग सीखनी है, तो नहीं सीख लोगे, अब बहुत मुश्किल है। जी, तो उस एज में पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। एंड मैं बात करूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो मेरे एक फ्रेंड थे जो लॉयर हैं, चंडीगढ़ में थे, और वो हमेशा कहते थे, "यार तुम ये टेक्निक्स से मेरे को ये सिखा दो, तो मेरा जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा।" हालाँकि मैं लॉ स्टूडेंट नहीं, मैं मुझे लॉ के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हुँ, हुँ, तो वो बहुत बार बोलते थे। तो एक बार वो मेरे पास आए, उनका एग्ज़ाम था 1 से डेढ़ महीने बाद। जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया कि आप ये मुझे सिखाइए। देन हम लोगों ने उसको तैयार किया। हमें करीब 7-8 दिन लगे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार करने में, ओके, उसको लर्न कैसे करना है। और जब हमने उन्हें सिखाया एंड वो बहुत खुश हुए, उन्होंने सीख भी लिया। इसके बाद उन्होंने शायद उनकी बुक्स थी आईपीसी, एक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अलावा आईपीसी याद किया उन्होंने। उसी टेक्निक से सीआरपीसी और 1-2 बुक्स और थी एंड उन्होंने एडीए शायद सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, एंड ये पॉसिबल है बचपन में अगर आप सिखाएँ तो। हुँ। बड़े होके थोड़ा मुश्किल रहता है। ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा सीख नहीं सकते, कुछ बड़े भी ऐसे होते हैं जो बच्चों की तरह सीख सकते हैं। तो बेसिकली आप लोग किसी सब्जेक्ट पे वर्क नहीं करते हैं? नहीं, हमारा किसी भी सब्जेक्ट, हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट पे है। हुँ, आप देखिए, गाड़ी को अगर आप कहीं भी अगर आपको चलानी आती है, हुँ, हुँ, तो आप दुनिया में अगर कहीं भी चला ही लोगे ना। हुँ, अगर आपने एक रोड पे गाड़ी चलाना सीखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी रोड पे चला हुँ, सकते हो। आप हर रोड पे, बारिश में भी, रात को अंधेरे में भी, दिन में जी, भी, आप चलाते पहाड़ों हैं। पे भी चला लेंगे। तो तो ये वो जो एक स्किल है जो वो हमेशा काम करती जो है। ये 1 ईयर का कोर्स का ड्यूरेशन है, तो इसमें आपने कैसे कोर्स को डिज़ाइन किया? मतलब किस बेसिस पे आप मतलब बुक्स प्रोवाइड करते हैं या किस तरीके से आप पढ़ाते हैं? देखिए, मैंने जब इस प्रोग्राम को तैयार किया था, तो मैं उस वक़्त ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफ़ेशनली इसे तैयार कर रहा था। मैं अपनी बिटिया के लिए ही कुछ चीज़ें तैयार कर रहा था, अपनी जी, बिटिया को ही सिखा रहा था। जी। मैं तो बता दूँ धीरे-धीरे व्यूअर्स को कि गूगल गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से इनकी डॉटर काफ़ी फ़ेमस है। तो जब मैं जिया के लिए तैयार कर रहा जी। था, धीरे-धीरे जिया पे काम किया, तो उस तरह मुझे लगा कि ये और बच्चों पे भी किया जा सकता है। हुँ, फिर इस को मैंने क्लब करके पूरे प्रोग्राम को औरों हुँ, के लिए, बच्चों के लिए भी इसको डिज़ाइन किया एंड 6 से 14 साल तक के बच्चों को करीब-करीब 12 महीने हमारे पास मतलब क्लास करनी होती है। हुँ। ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं। कितने घंटे का क्लास होता है सर? 1 घंटे की क्लास है, ठीक ट्वाइस है। अ वीक एंड ट्वाइस इंडिया अ के वीक अलावा ओके। यूएस, कनाडा, जर्मनी, रशिया, दुबई, बहामास, वियतनाम से भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो बुक्स वग़ैरह आप लोग प्रोवाइड करते हैं नहीं, सर? हमारी कोई बुक्स नहीं है, बुक्स तो स्कूल ने भर-भर के देनी है ना, वो तो ऑलरेडी दे ही रहे हैं। जी, तो आप उन बुक्स बर्डन को नहीं डाल आसान करना है, बर्डन अगर हम बुक्स देंगे तो बर्डन और बढ़ा दिया। तो सपोज़ दैट कोई स्टूडेंट आपके पास एडमिशन लेता है, तो उसे क्या लेकर आना है? मतलब आप क्या बताओगे उसे उसे? कुछ नहीं लेके आना है, वो सिर्फ़ उसके दिमाग को हम ट्रेन करेंगे, उसको लर्निंग स्किल सिखाएँगे, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे मैं यही जानना चाहती हूँ कि लर्निंग स्किल्स में आप लोग क्या सिखाते हैं? हर चीज़ देखिए, आप मूवी देखने गए, आप कभी नोटबुक लेके जाते हैं? नहीं, या नोट भी डायलॉग नहीं करते कुछ हैं। भी नोट नहीं जी, करते ना, ऐसे ही याद हो जाती हैं। तो ये स्किल्स जो हैं लर्निंग की, ये दिमाग को ट्रेन करना है हमें। ठीक हमने है। इसको ट्रेन कर लिया तो हमने हर चीज़ पर हुँ, महारत हासिल कर ली। जी। तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने कहा यूएस, फ्रांस, रसिया से भी आपके क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो सब जगह तो लैंग्वेज अलग-अलग होता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हम हर लैंग्वेज में मास्टर नहीं हैं, हुँ, तो हमारी अपनी एक लैंग्वेज है। जी, इस धरती पे शायद 3000 से ज़्यादा लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं, तो मैं हर लैंग्वेज में मास्टर नहीं हो सकता हूँ, तो हमने अपनी एक लैंग्वेज तैयार की हुई है हुँ, और वो लैंग्वेज नंबर्स में है। तो हमारी अपनी लैंग्वेज है जो नंबर्स में है, तो हम अपनी ही हुँ, लैंग्वेज में उसे सिखाते हैं, ओके। नंबर्स में सिखाते हैं। जैसे अभी हम हिंदी में बात कर रहे हुँ, हैं, हुँ, अपने स्टूडेंट्स को जब सिखा देते हैं, तो हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो आपस में नंबर्स में बात कर सकते हैं। अच्छा। तो ये ग्लोबली आप नंबर्स वही 10 डिजिट हैं 0 टू 9 इन 10 डिजिट से ही हमने पूरी की पूरी लैंग्वेज तैयार की है। मतलब आपको कोई भी कन्वर्सेशन करना हो, सामने वाले से वी कम्युनिकेट कैन करना टॉक इन हो, नंबर्स, वी ओनली इन कैन टॉक इन नंबर्स। यस, वी कैन टॉक इन नंबर्स।
ये हमारे कोड्स हैं, हमारी अपनी लैंग्वेज है। ओके। तो इससे हम कुछ भी लर्न करें, कुछ भी लाइक आप किसी भी हमारे स्टूडेंट को 100 मोबाइल नंबर इस दीवार पे लिख के दीजिए, जी। वो सिर्फ एक बार देखेगा 100 मोबाइल नंबर्स को और उसे एक बार में याद हो जाएँगे। तो कुछ मिनटों में ही वो आपको सारे नंबर वापिस बता देगा। याद करने का रीज़न ये है कि उस नंबर से एक प्रॉपर वर्ड जुड़ा होगा। वो इमेजिनेशंस में उसने पूरा फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी भी उसने यूज़ की है, उसने मेमोरी के और कुछ टेक्निक्स भी यूज़ की हैं एंड सही टाइम पे उसने सही फ़ोकस भी किया है, सही टाइम पे रिकॉल कर लिया उसको, रिटेन किया फिर रिकॉल किया। अच्छा। जी, तो बेसिकली फॉरेन के क्लाइंट से भी आप लोग नंबर लैंग्वेज में ही बात करते हैं। जी। तो सर आपने जैसे बताया कि आपके स्टूडेंट्स ने काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, नेशनल चैंपियनशिप भी रह चुके हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताएँ? हमारे करीब-करीब 165 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, ओके, जिसमें गिनीज़ के रिकॉर्ड शामिल हैं, गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, ओके। करीब मोर देन 160 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो इसी तरह हमारे 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवॉर्डी हैं। रिसेंटली हमारी एक स्टूडेंट दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता से ओके, अभी उसे एप्रिसिएशन लेटर मिला एंड जी। वो बहुत खुश हुई एक छोटे से बच्चे को देखकर कि उसने बहुत सारी उसकी अचीवमेंट्स को देखा जब। तो ये बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बुक्स अपनी बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं जिनकी और जिनको स्कूल्स डिफरेंट स्कूल्स या कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली है। अच्छा, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन्होंने किस चीज़ में बनाया है सर? हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाया जिसमें कि केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल अगर मैं बात करूं उसमें भी हमारे पास रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज़ का जी। रिकॉर्ड है इनफैक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे पास रिकॉर्ड होल्डर हैं बच्चे। जी। और एक 6 साल का बच्चा है जिसने वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स एंड करेंसीज़ का एक रिकॉर्ड बनाया है। ओके। और रिसेंटली एक बच्चा है जिसने 5 मिनट में 21 क्यूब्स डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की पज़ल्स को 5 मिनट्स में सोल्व किया 21। 5 मिनट्स में? जी। ओके। एंड अभी जिन्हें क्या कहते हैं दिल्ली के सीएम से जिन्हें सम्मानित किया गया उन्होंने किस चीज़ में रिकॉर्ड आध्या किया? गुप्ता है उस लड़की का नाम और उसने 3 से 4 रिकॉर्ड बना चुकी है वो लड़की। जी, जी। अलग-अलग टॉपिक्स पे उसके रिकॉर्ड्स हैं। ओके। जी। एंड सर आपके पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स काफ़ी होप के साथ आपके पास एडमिशन कराते हैं, तो उसके बाद उनका रिव्यू क्या होता है? क्या चेंजेस आते हैं उन बच्चों में? देखिए पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है पहले कि वो बच्चा हमें सुने, पढ़ाई में फ़ोकस करे हुँ, हुँ। एंड हमें मेहनत कम करनी पड़े, बच्चों के अंदर खुद इंटरेस्ट अगर डेवलप हो जाए तो। तो अगर हम चीज़ों को आसान करके देंगे तो बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा हुँ, हुँ। और उनकी स्किल्स की वजह से वो अपना होमवर्क जो 2 से ढाई घंटे में कर रहे थे, आज वो 1 घंटे में कर रहे हैं, ओके। तो उनको मज़ा आने लगेगा, उसमें वो एन्जॉय करेंगे। तीसरा है परफॉर्मेंस या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। जब आप चीज़ों को आसान समझने लगते हैं, हुँ, आपको हुँ। लगता है आसान है और वो इंटरेस्टिंग भी हैं, तो अब आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हुँ, हुँ। तो पहले फ़ेज़ पे हम बच्चों को लर्निंग सिखाते हैं, हुँ, हुँ। दूसरे में लर्निंग के बाद है परफॉर्मेंस, उनको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे लेके जाते हैं। तीसरा है अचीवमेंट, देन वो अचीव ये करते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो सर? जी। ओके। तो पेरेंट्स का रिव्यू सुन के काफ़ी अच्छा लगता होगा कि जो 2 ढाई घंटे में आप होमवर्क कंप्लीट कर रहे थे, वो 1 आवर में ही कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये तो किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने आप में अच्छी बात होगी, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट को मैं अगर बात करूँ, जी, थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। प्लीज़। आप एक गाड़ी है मान लीजिए आपके पास, हुँ, हुँ। मर्सिडीज़ गाड़ी है, जी, जिसका इंजन बहुत पावरफुल है। जी। तो इंजन को ये एक बच्चे को भी आप एक कार के रूप में आप समझिएगा, इंजन यानी ये दिमाग हुँ, ऑलरेडी बहुत अच्छा है और दिमाग अच्छा है, उसके अलावा उन्हें स्किल्स चाहिए, तो वो जो गाड़ी के 4 व्हील हैं, उनको हम स्किल्स बोलते हैं। जी, वो आपकी स्किल जितनी शार्प होंगी या व्हील जितने राउंड होंगे, गाड़ी उतना तेज़ दौड़ेगी, अकेला इंजन काफ़ी नहीं है। तो जी। व्हील्स या स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है फ्यूल, फ्यूल यानी मोटिवेशन। अब गाड़ी में जिस तरह मैं बात करूँ, गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, तो वो उसके बिना गाड़ी नहीं चल जी। सकती, तो आपको भी हमारे बच्चों को भी मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन किसी भी चाहिए। चीज़ को करने के लिए, जी। दैट इज़ फ्यूल एंड फोर्थ दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, हुँ, हुँ। डायरेक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो डायरेक्शन तय करता है। तो ये है घर की वैल्यूज़, आपके संस्कार क्या हैं?
जी। तो ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगी, ये इंजन या गाड़ी का इंजन या दिमाग तो बहुत अच्छा है ही। हुँ, हुँ। आप स्किल्स भी अच्छी आप कर लीजिए, फ्यूल भी आपके पास, मोटिवेशन भी है कुछ करने के लिए, और जो गाड़ी का स्टीयरिंग या व्हील है ना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो संस्कार बहुत अच्छे होने चाहिए उसके पास। वो अदरवाइज़ अच्छे दिमाग वालों को मैंने बहुत देखा है जो डिस्ट्रक्टिव हुए हैं, जिन्होंने वो बहुत दुनिया के लिए खराब किया। जैसे आजकल जेनज़ीज़ का ज़माना चल रहा है बहुत सर। सारे, मैं ओसामा बिन लादेन बहुत अच्छा कहते हैं इंजीनियर था, लेकिन उसने क्या किया? जी। आपके पास दिमाग अच्छा है, दैट इज़ नॉट इनफ। आप उसे आपके कहाँ संस्कार क्या यूज़ है? कर रहे हो, कहाँ यूज़ कर रहे ये हो, ये आपके भी संस्कारों इम्पोर्टेंट पे है। डिपेंड करता है। बिल्कुल, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हुँ। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट यही है कि आपके पास हर चीज़ में आपको बैलेंस बैलेंस करना है। करना जी। चाहिए। जी सर। तो आपने जैसे कहा फॉरेन के भी क्लाइंट्स हैं, कोई ऐसी स्टोरी जो उन्होंने बताया हो आपको? मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे फिज़िकली हम मिले भी नहीं हैं, इन ओके। पर्सन मिले भी नहीं हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस जी। करते हैं। और मेरे पास पहला जो यूएस का स्टूडेंट थी, एक छोटी-सी लड़की थी 6 साल की, 2014 में वो इंडिया आई थी हमारी ट्रेनिंग के लिए। जी। हमारा कंप्लीट प्रोग्राम ऑनलाइन रहता है, लेकिन कुछ दिन के लिए उन्हें इंडिया आना होता है, 6 टू 7 डेज़ के लिए। जस्ट ट्रेनिंग के लिए वो इंडिया ट्रेनिंग आए? इन पर्सन ट्रेनिंग ही होती है, वो ऑनलाइन नहीं हो सकती। जी। तो फर्स्ट जो हमारी स्टूडेंट थी 2014 में इंडिया आई थी, एंड उसके फादर गैरी वो साथ आए थे, एंड दूसरा एक स्टूडेंट है जो पहला गिनीज़ का रिकॉर्ड हमारे एक स्टूडेंट ने बनाया, जिसका नाम था आद्या अमीन। शी इज़ फ्रॉम यूएस। मैं आज तक उससे मिला नहीं हूँ, लेकिन पहला गिनीज़ का रिकॉर्ड उस लड़की का ओके। था। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुक्स पब्लिश हुई हैं, यूएस में रह रहे हैं, हुँ, हुँ। और जिनसे हम इन पर्सन नहीं मिले। लेकिन अच्छा लगता है कि वो बच्चों ने कुछ अचीव किया, भले वो इतनी दूरी से या ऑनलाइन क्लासेस ही करते रहे। हुँ, हुँ। तो ये हमारे कुछ और उनके पेरेंट्स, और मैं कभी यूएस ट्रैवल नहीं किया, मैंने इंडिया से बाहर आज तक ट्रैवल नहीं किया। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूएस में हैं, हुँ। कनाडा में हैं, दुबई में हैं, रशिया, जर्मनी में हैं, तो ये हमारे पास रेफ़रेंस से ही आते हैं। जी। किसी न किसी के थ्रू कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद ही आते हैं, हुँ, हुँ। या वो लोग सर्च कर रहे होते हैं कुछ अपने बच्चों के लिए, देन वो हमारे गूगल से या वेबसाइट पे आके कॉन्टैक्ट करते हैं। सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब अदर कंट्रीज़ के जो भी क्लाइंट्स हैं वो आपसे जुड़ रहे हैं और इंडिया से में मतलब आप लर्निंग पैटर्न अपने बच्चों के लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। नहीं, वो उन बच्चों को ज़रूरत है। एक्चुअली हुँ, वो हुँ। ज़्यादातर जो फ़ॉरेनर्स हैं, मैं अगर बात करूँ हुँ, यूएस से हुँ। हमारे स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स, वो बेसिकली इंडियन ही रहे। ज़्यादातर वो लोग हैं जो इंडियन हैं, अच्छा। और वो वहाँ पर जाके जब देखते हैं कि यहाँ पर हमें इंडिया में लगता है बैठे हुए कि यूएस का स्टडी या एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। हुँ, हुँ। अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, डिफरेंट ज़रूर है। अच्छा और बुरा ख़ैर मैं नहीं बोल सकता हुँ, किसी के हुँ। बारे में भी। तो वो देखते हैं कि हमने इंडिया में बहुत मेहनत की थी, तभी वो हुँ। वहाँ तक पहुँचे जी, ना, जी, जी। अच्छी-अच्छी जॉब्स हुँ, हासिल हुँ। की, वही। यूएस में बैठे हैं। लेकिन यूएस के बच्चे जो हैं वहाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं, उनको मेहनत करने की आदत ही नहीं डाली गई है। तो उन्हें तकलीफ़ होती है कि मेरे बच्चों में पोटेंशियल तो है, सही एज है, लेकिन ये स्ट्रेंथ स्कूल की में तो कमी हो जाएगी। इनको होमवर्क भी नहीं मिल रहा, जी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ जी। रही। तब उन्हें लगता है कि हम इन्हें कुछ नया या एक्स्ट्रा सिखाएँ, हुँ, तो हुँ। उनके पास फिर इंडिया के अलावा अच्छा ऑप्शन कहीं और होता नहीं है। तो बिल्कुल। इंडियन टीचर्स को हायर करते हैं, या वो अच्छे एक कोर्सेज़, ट्रस्ट भी बनता होगा ट्रस्ट सर। भी बनता है कि वो उन बच्चों को सही, उनके एज में है तो उनके पोटेंशियल को सही जी। डायरेक्शन दी जाए। हुँ। तो ये चीज़ अगर मैं करियर लेवल पे बात करूँ सर, तो ये तो एकेडमिक से बिल्कुल अलग है, तो ये करियर लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है? एकेडमिक से अलग नहीं है, हम स्कूल के एजुकेशन को, एकेडमिक को हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, हम उन्हें हेल्प करते हैं स्कूल में अच्छा परफ़ॉर्म अच्छा करने के लिए। परफ़ॉर्म करने के लिए, तो हम ठीक है। डिफरेंट नहीं हैं, हम उनके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो हम उनकी स्टडीज़ को ईज़ी कर रहे हैं। आप स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करते हो। हम उनके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जी। एंड वही बच्चे आगे बढ़कर जीवन में अच्छा परफ़ॉर्म करें, चाहे वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हुँ, एडमिशन लिया हो उन्होंने, या अच्छे कोर्सेज़ हुँ। करने के बाद तो अच्छी ये चीज़ जॉब्स आगे हासिल की। उनके करियर सिलेक्शन में भी मदद करती हमेशा, है। हमेशा, ऑलवेज़। तो आपको कितने इयर्स हो गए इस फ़ील्ड में सर? मुझे 15 इयर्स हो गए एग्ज़ैक्टली इस प्रोग्राम को लॉन्च किए हुए, ओके, एंड उससे पहले मैं आई वाज़ मैथ्स टीचर, मैं मैथ्स पढ़ाता था, और मैथ्स मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट भी था, जी, क्योंकि मेरे बचपन में मेरे जो टीचर थे मिस्टर विजय जुनेजा, जी। जिन्होंने मुझे डायरेक्शन दी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मैथ्स तुम्हें आगे पढ़ना चाहिए, हुँ, हुँ, और उनका मैथ्स भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा लगा। हुँ। तो एज़ अ पैरेंट मैं भी जानना चाहूँगी सर कि आपके जो भी स्टूडेंट्स हैं, 15 इयर्स काफ़ी लंबा समय होता है,
तो आपके जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं, आज के टाइम में किस-किस फ़ील्ड में अपनी सर्विस दे रहे हैं? जो 15 साल पुराने स्टूडेंट्स हैं वो तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईआईटी कर चुके हैं या इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, अलग-अलग फ़ील्ड्स में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूएस में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जी। जो यहाँ से जॉब कर रहे थे, फिर यूएस उन्हें अपॉर्च्युनिटी मिली वहाँ जाने के लिए। तो अपनी-अपनी लाइफ़ में सब अच्छा कर रहे हैं। मतलब सब अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये जो टेक्नीक है उनके लाइफ़ में अभी भी काम कर वो रही है। हमेशा काम आएगी। स्किल्स जी, कभी भी देखिए पढ़ना आज ऐसा नहीं है कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कर लेते हो तो आपको पढ़ना नहीं है। जी, पूजा जी आज आज भी आप पढ़ती हैं ना? बिल्कुल। आज मैं आज भी पढ़ता हूँ। मेरे घर में पूरी प्रॉपर एक लाइब्रेरी है, मुझे भी जी। पढ़ना होता है। तो हम पढ़ते तो हमेशा हैं हुँ, ही। हुँ, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। बिल्कुल। किसी भी आप प्रोफ़ेशन में हैं, आपको आगे बढ़ना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज को हमेशा आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। जी, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। तो वो स्किल्स तो हमेशा ही काम आती हैं और क्योंकि मेमोरी स्किल्स या कंसंट्रेशन के अलावा जो हमारे पास है वो लेटरल थिंकिंग है। जी, हमारे प्रोग्राम में हम बच्चों को लाइक जिसको हम बोलते हैं ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हम ये सिखाते हैं जी। कि आपकी लाइफ में टफ सिचुएशन आएगी आप उससे कैसे बाहर आएँगे। ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। अकेला स्कूल की एजुकेशन काफ़ी नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में ये ज़्यादा काम टफ आएगी। सिचुएशन की आप बात कर रहे हो लाइक वो कितना भी लाइफ़ में सक्सेस हो जाए, कुछ ना कुछ तो सिचुएशंस आएगी जो उसके तो अगेंस्ट वो होगी। हैंडल करना हम सिखाते हैं। ओके, क्या ये पेरेंट्स को पीसफुली सिखाया जाना चाहिए था, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए था। मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप देखेंगे पुराने टाइम में जब एक हुँ, दुकान पे लाला जी होते थे, मोहल्ले में जी, दुकान होती थी या मार्केट में, तो वो अपने 8 से 10 साल के बच्चे को भी दुकान पे बिठाते थे। राइट। तो वो जो सिखाते थे, हुँ, वो उ उस वक़्त उनको स्कूल हालाँकि मैंने ये सुना है बहुत से लोगों के मुँह से कि जितना ये पढ़ाई में पैसे लगाएगा, टाइम लगाएगा, उतना तो ये धंधे में कमा लेगा। और ये शायद वो इस बात के लिए वो शायद जितने कॉन्फिडेंस से बात करते थे, वो सही भी थी। हुँ, बिकॉज़ वो छोटे होते ही बच्चों को जो सिखाते थे, हुँ, हुँ। वो सिर्फ़ दुकान पे वो पैसे गिनना नहीं सिखा रहे थे हुँ, या हिसाब-किताब रखना नहीं सिखाते, फाइनेंशियल कस्टमर से एजुकेशन डील भी करना। वो ह्यूमन लोगों को डील कैसे करना है, वो हुँ, सिखा रहे थे। जी, और वो उनकी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा ज़िंदगी में ह्यूमन आप हमेशा लोगों से पब्लिक डील तो करने ही हुँ, करने हैं। कस्टमर्स भी अलग-अलग हमेशा टाइप्स के होते अलग-अलग हैं, टाइप्स के कोई शॉर्ट आएँगे, टेम्पर होंगे। बिल्कुल हर तरह के लोग होंगे और जी, सामने बच्चे को देख के वो बहुत सारे लोग शायद वो अपने लिए अपने हिसाब से तो मज़ाक कर रहे होते थे लेकिन वो कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही हैं जीवन में, जी, हमेशा सीखते हैं। और जितनी कम एज में सिखाएँगे बच्चों को जितनी कम एज में हमें सीख लेना चाहिए, जी। वो सबसे बेहतर है। लाइक आप किसी भी प्रोफ़ेशन में हो, आप डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे रिप्लाई करते हो, बहुत ये इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जी। तो सर पैप माइंड इतना अच्छा से काम कर रहा है, लोगों के माइंड पे वो बेसिकली फ़ोकस कर रहा है कि माइंड को कैसे कॉन्संट्रेट करना है, कैसे चीज़ों को सीखना है और कैसे किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, राइट? तो पैप माइंड का विज़न और मिशन का क्या है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने जो चीज़ें सफ़र की एज़ अ स्टूडेंट मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ टिल 8th ग्रेड अगर मैं बात करूँ बिकॉज़ मेरे पास कुछ पर्पस नहीं था लाइफ़ का जी, और जब आपके पास पर्पस या एक मीनिंग नहीं होता तो आप कहीं भी नहीं जाते हो। तो मुझे लगता है वही सब चीज़ें मैं हर स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ जो मैंने अपनी बिटिया को सिखाई। एज़ अ फादर जो मैंने उसे सिखाई तो मैं हर पेरेंट्स को चाहता हूँ मैं उन्हें हेल्प करना कि वो अपने बच्चों जी, को अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा-सा टाइम अगर वो दे दें। और अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। राइट। तो यही हमारा विज़न है और मिशन में अगर प्रोफ़ेशनली बात करूँ तो अगले 5 सालों में हम इंडिया के हर बच्चे तक पहुँचने वाले हैं। वाह! चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का या गाँव का बच्चा हो, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट या बड़े स्कूल, महँगे स्कूल का बच्चा हो, तो ये हमारी प्लानिंग चाहे वो किसी भी स्टेट से हो। कहीं से भी हो। ओके। जी। एंड सर मैं ख़त्म करने से पहले एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे मतलब छोटे शहरों या गाँव के बच्चों का ये एक्सक्यूज़ होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं और बड़े सिटीज़ के बच्चों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है एंड एक्सेस ज़्यादा है हर चीज़ के, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेशन दोगे? देखिए हमेशा हम एक्सक्यूज़ की बात करेंगे तो ना बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, अगर छोटे शहर का बच्चा है ना तो उसके पास डिस्ट्रैक्शन कम है ना, कुछ एडवांटेज वहाँ पर है। एडवांटेज भी है, उसके राइट, पेरेंट्स के पास थोड़ा टाइम है ना अपने बच्चों के लिए। राइट, उसके पास दादा-दादी है ना घर में। राइट। जो गुड़गाँव, दिल्ली एनसीआर के बच्चों के पास दादा-दादी नहीं नहीं है। है। उनके पास 24 घंटे पेरेंट्स या
ज़्यादा समय पेरेंट्स के साथ नहीं बिता नहीं पा रहे बिताते, राइट। और न्यूक्लियर फैमिलीज़ में हैं, तो कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज तो तो आप होती हैं। बैलेंस करके चल हमेशा सकते हो। बैलेंस है और एक हुँ, चीज़ समझिएगा, भगवान ने कुदरत ने ना हमें 3 चीज़ें सबको बराबर दी हैं। जी। पहला है दिमाग, हर इंसान को बराबर दिमाग दिया, अगर कोई मेडिकली चैलेंज नहीं, प्रॉब्लम में नहीं है तो नॉर्मल जनरल मैं बात करता हूँ, तो दिमाग सबके पास बराबर है। जी, यही अंबानी, अडानी के पास होगा, यही किसी डॉक्टर या इंजीनियर के पास है, यही आपके और मेरे पास है और जी। यही शायद बाहर कोई रिक्शा चला रहा है या कोई अ, आपके बाहर सोसाइटी के बाहर कोई गार्ड है, उसके हुँ, पास भी दिमाग बराबर है। लेकिन कौन कितना यूज़ कर रहा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी। दूसरी चीज़ है टाइम। हम बहुत बार सुनते हैं यार टाइम नहीं है, हम आपस में कभी बात करते हैं बहुत बिज़ी हैं। भगवान ने, कुदरत ने हम सबको बराबर 24 टाइम दिया, घंटे ही 24 दिए। घंटे सबके पास 24 घंटे हैं। जी, चाहे कोई बड़ा आदमी है, चाहे कोई छोटा आदमी है, चाहे तेंदुलकर हो, चाहे विराट जी। कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो या हम अपनी बात करें, हुँ, सबके पास बराबर टाइम है। जी। अब आप यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो, उन 24 घंटों को आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, किस हुँ, ढंग से कर रहे हो, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स। ये भी लाइफ़ में सबको बराबर मिलती हैं। बहुत किसी की बार भी लाइफ़ स्मूथ नहीं होती है। कोई ये कहे कि मैं हर कोई कहता है मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं है, सबके साथ बराबर चैलेंजेस हैं, सबको बराबर बराबर प्रॉब्लम्स मिलती हैं। अब हुँ। आप प्रॉब्लम्स को लेते कैसे हैं? आप प्रॉब्लम्स को सिर्फ़ देखोगे तो फिर कैसे आप उसे डील कैसे हुँ, करते हैं? मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि एक चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में डाल दिया जाए तो उस पानी को हम पी नहीं सकेंगे, खारा लगेगा, पानी का टेस्ट खराब हो हुँ, जाएगा। हुँ। वही 1 चम्मच नमक को 1 बकेट पानी में डाल दिया जाए, वी कैन ड्रिंक, जी। पानी पी सकते हैं बट हल्का-सा टेस्ट आएगा। हुँ, हुँ। लेकिन वही अब 1 चम्मच नमक एक झील में डाल दिया जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, अब वो 1 चम्मच नमक तीनों केसेज़ में सेम है, वो प्रॉब्लम्स हैं, 1 चम्मच नमक जो है लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हैं, जी। वो हम सबको बराबर मिल रही हैं। अब अगर मैं 1 गिलास पानी हूँ तो मुझे वो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मेरे फ़ील ऊपर होगी। बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन अपने आप को मैं अगर झील बना लेता हूँ, तो जी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 चम्मच नमक से, एक मैं प्रॉब्लम उससे से। डील करके आगे निकल जाऊँगा। हम आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा ये एक्सक्यूज़ देना, देखिए एक्सक्यूज़ के अलावा भी ना बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन, लेकिन अगर मीनिंग लाइफ़ में सही है, लाइफ़ में अगर आपको पर्पस मिला हुआ है ना, तो आप हुँ, आगे बढ़ते ही हो। जी। एक एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। हुँ, हुँ। पूजा जी, अगर आप आज अगर आपने आज ऑफ़िस से छुट्टी ली है, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, हल्का-सा हुँ, सर में दर्द था, आपने एक्सक्यूज़ लिया, छुट्टी ले ली। जी, लेकिन आपके घर में आपके मदर हैं या आपकी मदर इन लॉ हैं और आप दोनों घर में हैं और आपकी मदर इन लॉ को कुछ कोई मेडिकली एकदम प्रॉब्लम आ जाए, जी, कोई हार्ट अटैक आ जाए, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा जी। हूँ और आप डॉक्टर को फ़ोन करती हैं और डॉक्टर बोलता है कि आप इसे पूजा आधे घंटे में लेके पहुँचो तो मैं बचा लूँगा। व्हाट विल यू डू? आप लेके जाएँगी या नहीं? बिल्कुल लेकर जाऊँगी। आर यू श्योर? यस। लेकिन आपके पास एक्सक्यूज़ है कि मैंने तो खुद बीमारी में थी, छुट्टी ली है। क्या करेंगी आप? लेके जाएँगी? जी, 100% लेके जाएँगी बिकॉज़ आपका पर्पस क्लियर है टू सेव कि मदर। पहले प्रॉब्लम दिख ही नहीं रही है कि अब प्रॉब्लम आपका क्या सिर है? दर्द उड़ जाएगा ना, आपकी एग्ज़ैक्टली। बॉडी में जो भी प्रॉब्लम थी वो हट जाएँगी, आपका जी, फ़ोकस एकदम क्लियर है कि मेरे को अपनी माँ को लेकर बचाना जाना है, है। आप लेके जाएँगी। जी। लेकिन पूजा जी आगे दिक्कत ये हुई, आपके पास घर में गाड़ी है लेकिन आपको बहुत अच्छे से चलानी नहीं आती है, हुँ, तो हुँ। आज क्या करेंगी? रिस्क लेंगी या नहीं? गाड़ी निकालेंगी या नहीं? बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है गाड़ी चलाने में, क्या करेंगी? रिस्क लेंगी या नहीं? लेना पड़ेगा सर। अब आज आप रिस्क भी लेंगी जी। बिकॉज़ पर्पस क्लियर है टू सेव हुँ, मदर। ना तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम थी जो वो आपको दिखाई थी, हुँ। ना अब आप रिस्क भी ले रही हैं। तीसरा, अगर गाड़ी नहीं है मान लीजिए और आपके पड़ोस में एक पर्सन है जिनके पास गाड़ी है, लेकिन आपके उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। आज आप उनको रिक्वेस्ट करेंगी गाड़ी के लिए? पैर भी 100% पकड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल। तो आपकी ईगो भी यहाँ खत्म हो जाएगी जी, बिकॉज़ पर्पस क्लियर है। ओके। चलो अगर गाड़ी नहीं है लेकिन आप बाहर आप टैक्सी लेती हैं या ऑटो लेती हैं, ऑटो वाले ने माँगे आपसे ₹200, लेकिन आपको लगता है कि हॉस्पिटल के तो 50 ही लगते हैं, फिर भी मैं पे फिर करूँगी। भी आप पे करेंगी, अब आप वहाँ बार्गेनिंग नहीं करेंगी जी। बिकॉज़ पर्पस क्लियर है। हुँ। अब आप ऑटो पे बैठ के मान लीजिए जा रही हैं और रास्ते में आपके एक फ़ेवरेट फ़िल्म स्टार सलमान खान है, लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे हैं, शूटिंग चल रही है, अब आप रुकेंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैटर ही नहीं करेगा उस मैटर टाइम। ही नहीं कर रहा जी, बिकॉज़ अब आपको वहाँ एंटरटेनमेंट जो था वो आपकी ज़िंदगी वो भी आप नहीं देख रही हैं। जी। तो जब पर्पस क्लियर होता है तो आपको ना तो बीमारी, ना आपकी ईगो सामने आती है, रिस्क भी आप लेते ना हैं, ही ना एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, ना आप कहीं बार्गेनिंग करते हैं, तो एकदम आपको
जीवन में जहाँ पहुँचना है पहुँच ही जाते हैं। जितने भी डिस्ट्रैक्शन सारे सबको अवॉइड एक्सक्यूज़ेज़, करो। सारे डिस्ट्रैक्शन, सारी ईगो आपने साइड में रख दी। तो यही फ़र्क है जब आपकी लाइफ़ में पर्पस या आपकी ज़िंदगी में मीनिंग आपको क्लियर है, तो आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको आपने हाँ, एग्जाम्पल के थ्रू इतना अच्छे से इसे समझाया सर कि आई थिंक जो भी लोग लाइफ में एक्सक्यूज देते हैं ना, अगर उनका पर्पस क्लियर होना तो सारे एक्सक्यूजेस को साइड में रख देंगे। बस वो पर्पस हम जब क्लियर नहीं होता ना तभी वो एक्सक्यूज़ेज़ और डिस्ट्रैक्शन और एग्जैक्टली। बहुत सारी ईगो ये हमारी लाइफ़ में क्योंकि आती है। कई बार गांव से भी बड़े बड़े डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी निकल जाते हैं। ज़्यादातर तो आईएएस गाँव से बनते हैं। बिल्कुल सर। ज़्यादातर यूपीएससी क्लियर ही जो हमारे यहाँ बिहार से बल्कि जहाँ सबसे गरीब राज्य है हमारा जी। वहीं से निकल के आ रहे हैं। जी बिल्कुल। बिकॉज़ उनको पता है पर्पस उनका क्लियर है। कि हमें यही करना हमें है। यही करना है। कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ पे है नहीं। उस बच्चे ने बचपन में देख लिया था कि मेरे फ़ादर नहीं पढ़े-लिखे इसलिए वो रिक्शा चला रहे हैं। उस बच्चे ने देख लिया था मेरा भाई भी नहीं पढ़ा तो वो भी रिक्शा चला रहा है। जी। अब वो अपनी बारी आती है वो कह रहा है मैं भी नहीं पढ़ूँगा तो मुझे भी रिक्शा रिक्शा चलाना चलाना पड़ेगा। पड़ेगा। जी। इसलिए वो रिक्शा से बचने के लिए, उस पेन चॉइसेस से ये बचने के लिए वो मेहनत करता है और आगे बढ़ जाता है। जी। यही है पर्पस का फ़ायदा, लाइफ़ में मीनिंग का फ़ायदा। अगर आपकी क्लियर मीनिंग है तो आप आगे बढ़ ही जाओगे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि ब्रेन सबको एक ही मिला, आप उस पे कैसे काम करते किस हैं तरह आप पे काम डिपेंड करते हैं। करता, चॉइस आपकी है। बिल्कुल। ओके। तो सर आपका जो इंस्टीट्यूट है, वो तो काफ़ी कमाल का काम कर रहा है, काफ़ी लोगों की लाइफ चेंजिंग का काम कर रहा है। तो कोई भी अगर आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहे तो क्या प्रोसेस है? देखिए अगर आपके घर में ऐसा बच्चा है जिसकी उम्र 6 से 14 साल है और आपको लगता है कि इस बच्चे में पोटेंशियल बहुत है बट इसे डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, हुँ। तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ और एक एक इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे हम और मैं कोई भी कमिटमेंट एक इंट्रोडक्टरी क्लास लेने के बाद कर पाऊँगा, ताकि हमें भी पता लगे हम उस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं। अगर हम उसे हेल्प कर सकते हैं, तो वी विल डेफिनिटली हेल्प यू और या फिर पेरेंट्स को ज़रूर हम गाइड करेंगे, किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को कुछ चीज़ें खुद सिखा सकते हैं। बाकी आपको सारी डिटेल्स स्क्रीन पे मिल जाएगी एंड अगर आप भी अपने बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, उसके स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो एक बार पैप माइंड में आप ज़रूर अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और देखिए उसमें क्या ह्यूज चेंजेस आते हैं। धन्यवाद।